अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और हज 2024 के लिए कबूल फ़रमाए। जिन भाइयों का बहनों का पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद और नुसरत फ़रमाए। जो लोग बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह तबारक व तआला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फ़रमाए। दोस्तों, बहुत ही अहम सवालात आप हज़रात ने किए हैं। बहुत ही ज़रूरी बातें आप हज़रात को इंशाअल्लाह इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। दोस्तों, रियाजुल जन्ना का जो परमिट है वो कैसे मिलेगा, इसके ऊपर वीडियो बनाने की दरख्वास्त की गई है। लेकिन दोस्तों, अभी से इसके ऊपर वीडियो बनाना बेफ़ायदा है, क्योंकि अभी आप परमिट नहीं ले सकते। परमिट लेने के लिए वीज़ा आपके पास होना ज़रूरी है। वीज़ा नंबर उसमें डाला जाता है और वीज़ा आपको 2 दिन पहले मिलेगा। लिहाजा परमिट भी आप उसी वक्त ले सकते हैं, अभी से नहीं ले सकते। तो इंशाअल्लाह जैसे ही फ़्लाइट शुरू होगी तो उससे पहले आप हज़रात को इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा। और दूसरा तरीक़ा भी मैं आप हज़रात को ज़रूर बता दूँगा, जो आप वहाँ जाकर भी परमिट ले सकते हैं। कहाँ कहाँ से आपको परमिट मिलेगा, कैसे मिलेगा। फ़िलहाल इसके अलावा जो बातें हैं, एक भाई ने कहा कि आखिरी फ़्लाइट 25/5/2024 बता रहा है और वापसी की आखिरी फ़्लाइट 21/7/2024 बता रहा है। इस हिसाब से कुछ कम 2 महीने हो जाएंगे। प्लीज़ इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ। भाई, आपने जो इसमें लिखा है दोनों फ़्लाइट आखिरी लिखी है। देखिए, इधर से तो आखिरी फ़्लाइट ठीक है, लेकिन उधर से आखिरी फ़्लाइट तो जो है 1 महीने के बाद होगी। हज के भी 1 महीने के बाद, 1 महीने तक तो फ़्लाइट चलेगी। उधर से आपको देखना चाहिए शुरू फ़्लाइट कब से है, इधर से आखिरी और उधर से शुरू वापसी की फ़्लाइट। जब सही वक्त निकल कर के सामने आएगा। और अभी ये जो आप देख रहे हैं, हज कमेटी ने जो ये जारी कर रखा है सर्कुलर, इसके अंदर जो है लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल पक्का नहीं है। इसके अंदर डेट में चेंजिंग होगी, आगे पीछे होगा। ये ज़रूरी नहीं कि जो इसमें बताया गया वो बिल्कुल सही है। इसलिए आपको जो है 30 दिन से लेकर और 40 दिन के दरमियान वहाँ रखा जाएगा। किसी को 38 दिन, किसी को 37, किसी को 40। इस तरह से 40 दिन से कम इंशाअल्लाह सभी को मिलेंगे। इसी तरह से क्या इलेक्ट्रिक प्रेस ले जा सकते हैं, कपड़ों पर प्रेस करने के लिए ले जा? जी हाँ, प्रेस ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाजी साहब, क्या हमें पकाने का सामान, मिर्च मसाला सब ले जाना होगा? क्या ले जा सकते हैं? भाई, मिर्च मसाला हम ले जा सकते हैं, और इसमें जो लिक्विड सामान है बहने वाला, जैसे कि तेल है या रिफाइंड है या घी है, ये इस तरह का सामान आप हज़रात को नहीं ले जाना है। सूखा सामान आप ले जा सकते हैं, दाल वग़ैरह, आटा वग़ैरह, मिर्च मसाले ले जा सकते हैं। एक भाई ने पूछा है कि कौन सा ऐप है जिसमें हमें कवर नंबर डालकर पता लग जाए। भाई, ऐप तो काम नहीं कर रहा है फ़िलहाल। अभी तो आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है और वहीं से आपको जो है चेक करना है। गूगल पर आप जाएंगे, वहाँ लिखेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया, सबसे ऊपर जो है हज कमेटी की वेबसाइट आ जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ इंक्वायरी का ऑप्शन है। इंक्वायरी में आप ना जो है अपना आपको कवर नंबर डालना है। कवर नंबर डालते ही जैसे आप सर्च करेंगे तो फ़ौरन आपकी पूरी डिटेल निकल कर के सामने आ जाएगी। इसी तरीके से भाई ने पूछा कि मताफ़ में, मताफ़ कहते हैं जहाँ हम तवाफ़ करते हैं, काबे के चारों तरफ जो जगह है उसे मताफ़ कहते हैं, जहाँ तवाफ़ किया जाता है। तो मताफ़ में नमाज क़िबले की नियत कैसे करें, रहनुमाई फ़रमाएँ। भाई देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। आप घर से चले मस्जिद में तो जाहिर सी बात है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, तो घर से ही इरादा है कि भाई मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो इसी का नाम नियत है। ज़बान से अल्फाज को दोहराना ये ज़रूरी नहीं है और ऐसे भी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नियत करनी ही है तो आप वहाँ जाकर ये कह सकते हैं कि
नियत करता हूँ नमाज की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के 4 रकात नमाज फ़र्ज सामने मेरे काबा, सामने मेरे काबा। यहाँ तो हम कहते हैं रुख मेरा किबले की तरफ, वहाँ सामने मेरे काबा कह सकते हैं। और अगर जो आप यहाँ कहते हैं वो भी कह लिया जब भी नमाज हो जाएगी, और ना कहा जब भी आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि जैसा कि आपने बताया कि कुछ पैसे जमा कर दें, तो ये बताएं कि जो पैसे जमा किए हैं उसकी रिसिप्ट जो साथ हज कमेटी को डॉक्यूमेंट के साथ भेजनी है, और बैलेंस अमाउंट कैसे जमा करें। भाई अमाउंट आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और जाकर के बैंक में जमा कर दे, उसकी रिसिप्ट भी भेज सकते हैं, और रिसिप्ट आप बाद में भी भेज सकते हैं। ये रिसिप्ट बिल्कुल अभी भेजना भी ज़रूरी नहीं है, अभी भी भेज सकते हैं और आप बाद में भी भेज सकते हैं, दूसरी किस्त के साथ मिलाकर भी भेज सकते हैं, लेकिन अमाउंट कुछ ना कुछ जमा ज़रूर कर दें। एक भाई ने कहा कि दूसरी किस्त में कम जमा करा सकते हैं, पैसे आखिरी किस्त में सारे जमा करें। भाई जमा ज़रूर करना है, भले ही थोड़े करें लेकिन करना ज़रूर है। एक भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, हज से वापसी के टाइम सामान 2 या 3 दिन पहले ले लिया जाता है क्या इंडिया के लिए, और इंडिया में ही मिल जाता है? जी हाँ, 2 दिन पहले तकरीबन सामान को ले लिया जाता है और आपके सामान को बाकायदा तोला जाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान इकट्ठा करते रहते हैं, अच्छा सामान देखकर जो है शॉपिंग करते रहते हैं, लेकिन जब तोलते हैं पता लगता है कि वज़न ज़्यादा है, फिर वहीं फेंकना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा वज़न इकट्ठा ना करें। 40 किलो वज़न बताया गया है, 40 किलो से कम ही रखें, ज़्यादा ना रखें। उसे बाकायदा वो तोलते हैं, तोलने के बाद में आपको DCM गाड़ी वगैरह लगाकर उसे भर कर के सबका ले जाते हैं। और जब हम यहाँ इंडिया पहुँचते हैं तो इंडिया में आते ही वहाँ एयरपोर्ट के अंदर एक चेन चलती रहती है, उसके ऊपर सबका सामान घूमता रहता है। तो जो जिसका सामान होता है वो अपना नाम वगैरह पढ़कर उसे उसके ऊपर से उतार लेता है। तो ऐसा ही किया जाता है। भाई ने कहा कि सर सूटकेस कितना बड़ा ले जा सकते हैं और क्या सामान ले जा सकते हैं? भाई जिसके अंदर 20 किलो सामान आ जाए, 20 किलो सामान आ जाए, इतना बड़ा ले लें। 20 और 20 2 बैग जो है बड़े होने चाहिए, और एक हैंड बैग छोटा जो स्कूल के जैसा होता है कमर पर लटकाने वाला, और 2 बड़े बैग 20-20 किलो के ले लें। उसका साइज़ भी गाइडलाइन में लिखा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह बता दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा बैग ना लें। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है एक ही बैग 40 किलो का ले लें बड़ा, ऐसा नहीं चलेगा। 2 बैग होने चाहिए। और अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे तो एक ही ले जाना है, तो वो एक भी ले जा सकता है, लेकिन सामान एक बैग में 20 किलो ही लाना है। 2 बैग हो तो 20-20 किलो दोनों में रख सकते हैं। एक है तो उसमें जो है अगर 20 किलो से ज़्यादा भी हो गया जब भी चल जाएगा, क्योंकि उसका जो है मुकम्मल वज़न है वो पूरा 40 किलो है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बैग इतना बड़ा आपने ले लिया कि उसमें 40 किलो भर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। इसी तरीके से एक भाई ने कहा अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें इस छोटी सी उम्र में अपने घर की ज़ियारत नसीब होगी। हमारे अम्मी पापा को अल्लाह ताला खूब लंबी उम्र दे और हमें भी नवाजे कि हम भी अपने अम्मी पापा को हज और उम्रे का सफ़र करवा सकें। भाई मैं फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, हमारे अम्मी पापा हमें हज करवा रहे हैं, क्या हमारा हज फ़र्ज़ रहेगा या नफिल? यानी हमने फ़र्ज़ अदा किया या फिर नफिल? भाई अगर किसी के माँ बाप उसकी जवान औलाद को बालिग समझते हैं, जवान औलाद को अगर उसके माँ बाप अपने पैसे से हज करा दे तो उसका जो हज फ़र्ज़ है वो उतर जाता है। लेकिन अगर बच्चे नाबालिग हैं, छोटे हैं, अभी जवान नहीं हुए हैं, उनके माँ बाप ने उन्हें हज कराया है तो इनका नफली हज हुआ है
बड़े होकर अगर वो मालदार होंगे तो उनके ऊपर हज फ़र्ज़ होगा, तो उन्हें दोबारा से हज फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा। जवान के लिए नहीं, जवान बच्चों को अगर माँ बाप ने कराया तो उन्हें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहें तो कर सकते हैं, नफली होगा, और लेकिन उनका जो हज फ़र्ज़ है वो उतर जाएगा पहले ही। एक भाई ने कहा है कि हमने पैसे 5/2/2024 को पेमेंट किया है, लेकिन स्टेटस में शो नहीं हो रहा है। बैंक वाले कहते हैं कि हमने भेज दिया है और हज कमेटी कहती है पैसा जमा नहीं हुआ। अब हमें क्या करें? भाई देखिए, आपके अकाउंट से पैसा कटा है या नहीं। अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है और वो बैंक की जो स्लिप होती है वो आपके पास है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर घबराने वाली कोई बात नहीं है। रिसिप्ट को आप हज कमेटी को भेज दें, वो उसका काम है। हम उनको प्रूफ दे रहे हैं कि हमने पैसा जमा कर दिया। तो इस तरह से आप करें। अगर आपके पैसे नहीं कटे हैं तो फिर तो आपको दोबारा पेमेंट करना चाहिए। तो अगर किसी टेक्निकल इशू की वजह से बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि पैसे कट जाते हैं लेकिन नहीं पहुंचते, तो वो 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं। अगर आपके पैसे वापस आ गए तो दोबारा से भर दें, और एक बार चले गए तो फिर दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई ने पूछा कि एम्बार्केशन पॉइंट का कब तक पता चलेगा। भाई एम्बार्केशन पॉइंट का जो है, जैसे जाने का वक्त करीब आ जाएगा, तकरीबन 15 दिन समझ लीजिए रह जाएंगे जाने के, तो उस वक्त आपकी फ़्लाइट जैसे ही शो होगी कि ये फ़्लाइट है, फ़्लाइट नंबर ये है, सऊदी एयरलाइंस है या एयर इंडिया है, कौन सी है, और तो उसके अंदर लिखा आता है कि आप फुला एम्बार्केशन से हैं और मदीना जाएगी या मक्का जाएगी। तो वहाँ आप कंफर्म समझ लेना, जहाँ से टिकट दिखा रहा है और स्टेटस शो हो रहा है, तो वहीं से आपकी फ़्लाइट है, वही आपका एम्बार्केशन पॉइंट है। इससे पहले आप पक्का ना समझें कि हमारा एम्बार्केशन पॉइंट क्या रहेगा। तो दोस्तों, ये आप हज़रात के सवालों के जवाब थे, जिनका मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप जो है कमेंट में पूछें, या हमारा जो ग्रुप है हज 2024 के सवाल, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी जुड़ सकते हैं और वहाँ भी सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल कोई मैसेज करके कोई सवाल ना करें। बहुत से लोग करते हैं, देखिए दिक्कत होती है, आपको जवाब नहीं मिलता तो आप जो है पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, भाई जवाब नहीं दे रहे। इतना वक्त नहीं होता ग्रुप में, तो यह है कि हमने नहीं दिया कोई और दे देता है। या फिर सबसे बेहतर है कि कमेंट में सवाल करें, जब वीडियो बनेगी तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।